हेलो गाइस, सब लोग आ गए हो? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मुझे भी आना था ना। हाँ, अरे सबको आना था भाई। आज तो मेरा रॉकस्टार आने वाला है। आई थिंक यतिन, हैव यू कम? यतिन, आर यू देयर? Yes, sir, I'm here. ओह माय गॉड, भाई साहब अपना वीडियो ऑन करो। Okay. तुमको देखने के लिए भाई साहब, अरे सुपरस्टार। सभी लोग इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाओ प्लीज, सभी लोग। अब यतिन, तुझे देख करके कितनी खुशी हो रही है। मतलब मैं पिछले 5-6 महीनों से ये सोच रहा था यार कैसे मुलाकात हो, लेकिन भाई साहब तुम लोग 7 समंदर पार इतनी दूर चले गए हो कि अब तुमसे मिलना है तो सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। कैसे हो यतिन? मैं अच्छा हूँ काफी। और अभी काफी कोरा हो गया लड़की। काफी स्मार्ट हो गया। Where are you these days? I'm in Lausanne, Switzerland. Okay. अच्छा, मेरी आवाज सबको आ रही है गाइस? आई होप am I audible everyone? यस सर। तो गाइस, कुछ लोगों का फिजिक्स अच्छा होता है, कुछ लोगों का केमिस्ट्री अच्छा होता है, और कुछ लोगों का मैथ्स अच्छा होता है, और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सब अच्छा होता है। जिनका सब अच्छा होता है उसी का नाम होता है यतिन दांडी। और मैं बता दूं, तुम मेरे बच्चों को सबको तुम्हारे बारे में बहुत पहले से पता है। और जब भी कोई मुझसे पूछता है कि कम टाइम में क्या हो सकता है ना, तो ईश्वर साक्षी है, मुझे सिर्फ तेरा नाम आता है। मतलब तूने जो कम टाइम में धमाल किया था ना, जो पैशन, जो कंपटीशन, ये सब जो जो वर्ड्स हैं ना, अगर इन सबको मिला करके एक फेस दिया जाए ना, वो फेस होगा तेरा, यतिन। सो आई एम रियली हैप्पी एंड लव यू बच्चा कि तूने अपने इस बिजी शेड्यूल में से, ऑब्वियसली नाउ यू आर नॉट ओनली स्टूडेंट, यू आर किसी और स्टेज पे भी पहुंच गए हो। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर बिजी, बट एक्सट्रीमली प्राउड, एक्सट्रीमली ऑनर्ड दैट यू एक्सेप्टेड कि हाँ मैं आ सकता हूँ कुछ टाइम के लिए, लेकिन आ सकता हूँ। सो आज मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ बच्चे। आज तुम्हारी जर्नी के बहुत सारे पड़ाव इन बच्चों को इंस्पायर करेंगे, वो जानना चाहते हैं। सो यतिन, तू अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता सकता हूँ कि यतिन दांडी 2017 AIR 135, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, he was a Thane topper also, and Thane district topper, and मेंस में थोड़ा रैंक पीछे था। मेंस में आई थिंक इट वाज 1000 प्लस बड़ी, am I right? No, I think it was 960. I think it was 9000 प्लस था गुरु, आई रिमेम्बर। Okay, maybe I forgot. 700 प्लस समथिंग था सुमंतक का। एंड मुझे याद है किसी ने मुझसे कहा था कि अगर मेरा इससे कम रैंक आया, XYG नाम नहीं लूंगा मैं, तो मैं तो ड्रॉप ले सकता हूँ। मुझे बहुत सारे वो पल याद हैं कि एक बार एक MT का रिजल्ट आया था, और किसी बच्चे का मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो यतिन को बुरा लगेगा। उस बच्चे का रैंक उसमें 22 आया था, और मैंने उसको कॉल किया कि तू किधर है, तो बच्चा बोलता है कि मैं अभी रिक्शे में हूँ और मैं जगदीश बुक डिपो आया हूँ और बहुत सारा बुक खरीदने वाला हूँ, अगले MT में मैं छोड़ूंगा नहीं। और मुझे याद है अगले MT में दिस फेलो वाज द फर्स्ट रैंक, एम आई राइट? Yeah, I mean, I don't remember exactly, but you stood one, एक बार तू फर्स्ट आया था MT में। हाँ, वो याद है। ये उसी के पहले की कहानी है मालिक। अच्छा, एक ऑनेस्ट आंसर में जानना चाहता हूँ कि पूरे 2 साल MT में फर्स्ट कौन आता था? डू यू रिमेम्बर हिज नेम? Yeah, I think it was Ark Modi. अरे सही है। मतलब पूरे 2 साल तक वो बच्चा लगातार फर्स्ट आता था। मुझे याद है जब लास्ट टाइम अरिजीत आया था, तो अरिजीत बोला कि मैंने कई बार उसको कैंपस में देखा लेकिन हेलो भी नहीं किया मैंने। मैं बोला कि यही है वो बंदा है जिसकी वजह से मेरा 2 साल लगातार पीड़ित रहा मैं कि कब मैं इसको पीछे करूंगा। यतिन, सो तुम इस समय कहाँ पर हो? स्विट्जरलैंड में कौन से क्या कर रहे हो एग्जैक्टली?
तुम्हारा आईआईटी कानपुर से सीएस में ग्रेजुएशन हो चुका है, am I right? नहीं, मैंने actually, so I needed like one more year to like figure out like my research interest. So I changed Okay. my program to the dual degree program. Oh, And in like in IIT Kanpur, there's also provision of having an external thesis supervisor. So okay. like if you like I was already because I came here as an exchange student at EPFL during my bachelor's. So like third year I came here as an exchange student Mhm. in Switzerland, and I worked with different professors. And towards the end I started working with with a professor whose work I really liked. He works on like machine learning and optimization, but like I needed more time to like to actually like get familiar with that field and do some research in it. So he agreed to become my external supervisor. So I'm doing my thesis, essentially I'm doing my thesis here Mhm. in Switzerland, but I'm also like because the courses in IIT Kanpur are being held online, and I only needed to do 2 courses. So I'm doing those courses online, and I'm doing my research here. Wow. And next year I'll apply for the PhD. Probably I'll probably just continue here for my PhD as well. वाओ, ग्रेट। भाई साहब तुम्हारी अंग्रेजी बहुत झामफाड़ हो चुकी है गुरु। अभी तो शेक्सपियर की यहाँ याद दिला रहे हो। कोई नहीं, कह नहीं यहाँ सकता कि ये थाने बॉय है। यहाँ तो फ्रेंच सीखनी पड़ती है, यहाँ तो हाँ अलग ही अरे। तारीफ। अच्छा, हाउ इज द वेदर? तू तो टी शर्ट पहन के बैठा है लड़के। हाँ अभी अंदर अभी इतना खराब नहीं है, बाद में अभी स्टार्ट हो रहा है, जस्ट अभी कोल्ड होना, अभी समर खत्म हो रहा है, उसके बाद अभी 2-3 मंथ्स में काफी कोल्ड हो जाएगा, फिर वहां t-shirt समर में होता भी है? हाँ मतलब ऐसा प्रॉपर समर नहीं होता है, मतलब थोड़ा Okay. रिलेटिवली वार्म होता है यहाँ। कोई वो तो कभी कोई एसी वगैरह कुछ यूज नहीं करता है, सब समय से रहता है, सब मतलब कोल्ड ही रहता है। तुम्हारी आवाज थोड़ा और अगर बढ़ा सकते हो तो बहुत मजा आएगा। मतलब तुम्हारे सुनने वाले, तुम समझ लो तुम्हें सुनने के लिए Okay. पूरे देश के बच्चे इकट्ठा हुए हैं इसमें। पूरा इंडिया मतलब हर कोने से बच्चे हैं इसमें। ये जूम की लिमिटेशन है कि इसमें 100 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, अदरवाइज 10,000 लोग होते हैं तुम सुनने के लिए। मतलब Okay. पगलाए हुए हैं तुमको सुनने के लिए लोग। भैया मेरे मुंह से इतनी बार सुने तुम्हारे बारे में, और सुनेंगे यार आने वाली मैं तो तुम्हारे बच्चे को भी सुनाऊंगा कि पप्पा तेरा ऐसा था, अगर तूने शादी किया तो। अच्छा, पप्पा कैसे हैं? हाँ ठीक है, अच्छा। He's in मुंबई और He's in राजस्थान। अच्छा, तुम लोग मुंबई छोड़ दिए हो? हाँ। चीटर, हमको लगा था तुम्हारी शादी वादी में यार मुंबई, हम तो बाहर जा नहीं पा रहे हैं। नहीं। अच्छा, मतलब ये जो जहां पर हम लोग मिलते थे, गौरव स्वीट्स जंक्शन, यू रिमेंबर दैट? या तो वहां कुछ नहीं है? अच्छा नहीं है वहाँ, अच्छा। ओके ओके ओके, मतलब तू मुंबई आता भी नहीं है? हाँ तो बहुत टाइम हो गया आए हुए। ओके, मतलब तुमसे मिलने के लिए अब हमें भाई साहब आधार कार्ड नहीं, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा यार। लेकिन सच बता रहे हैं जतिन, तुझे देख करके ना बहुत बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। और बहुत बहुत हमें तेरा जब भी नाम आता है ना, जो स्माइलिंग फेस है ना, वो लगभग मेरे सारे दुख दूर कर देता है तेरी शक्ल देख करके। सो ये यहाँ पर स्विट्जरलैंड का कौन सा कॉलेज का नाम क्या है इसका जिसमें तू अभी है? EPFL। अच्छा हाँ, धनंजय वाज सेइंग कि ये शायद वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ना? हाँ मतलब स्विट्जरलैंड में 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो मतलब स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो मतलब वो 2 तो जो सारी गवर्नमेंट फंडिंग जाती है, एक ज्यूरिख में ETH ज्यूरिख और एक EPFL है, और दोनों ही वर्ल्ड में टॉप 10 में आते हैं। अरे बाप रे भाई साहब, भोकाल और मचा रखा आपने। आई थिंक यूरोप में आई थिंक बेस्ट है, एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, तू आईआईटी कानपुर में भी कुछ तो सैमसंग, पापा ने मेरे को बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। यू वर डूइंग समथिंग विद सैमसंग या कुछ तो ऐसा हुआ था ना? नथिंग विद सैमसंग। नहीं, कुछ तो एक ऑफिस खुला था, रिसर्च ऑफिस, यू वर पार्ट ऑफ इट। So like yeah, I've worked on like multiple research projects, not with like ओके ओके Samsung. But I wrote a paper with a researcher from Google Brain like recently, but it's not with Samsung. थोड़ा सा आवाज बढ़ाएगा लड़के? तेरा आवाज एकदम बहुत स्लो है। Yeah. तू वैसे भी बहुत धीरे धीरे बोलता था, मुझे Okay. याद है, बगल में ही बैठ करके बोलता था, सुनाई नहीं देता था।
तुम्हारा तुम्हारा हाँ, वो हाँ। तुम्हारा वो छोटा वाला क्लिप है ना, AIR एयर इंग्लिश में तुम लिख रहे थे, हम सब लोग हंस रहे थे। वो छोटे छोटे क्लिप्स हम देख करके कभी कभी तुम्हारी यादें Okay. ताज़ा कर लेते हैं। याद है हम लोग एक बोर्ड पे स्केच बना करके लिख रहे थे अपने अपने बारे में सब। Okay. सो यतिन, तुम्हें अपना 11th और 12th की जर्नी याद है जेई प्रिपरेशन की? हाँ, मतलब रफली याद है, ज्यादा उतना डिटेल्स में याद नहीं है। बट तुम्हें ऑनेस्ट बताना कि तुम्हें 11th 12th में पहली बार कब लगा कि यतिन इज गोइंग टू बी। अच्छा, मैं बाकी जनता को बता दूं, जिस दिन आईआईटी का पेपर हुआ था उस दिन आईआईटी के पेपर के दिन यतिन हैड स्कोर्ड 310, बिकॉज मैं ही बोर्ड पे मार्क्स लिख रहा था। यतिन हैड स्कोर्ड 310 and Arjit Jain had scored 301 and Shomantak Chaudhary has scored 296. बट 10 दिन के बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद ये पूरा परमुटेट हो गया। यतिन का स्कोर हो गया 301 और अजीत जैन का 310 था और सुमांतक वाज 309। तो अजीत ऑब्वियसली 53 था, सुमांतक 74 और यतिन 135। बाद में मुझे मालूम चला, यतिन पता नहीं तुम्हें पता है या नहीं, कि जिन बच्चों ने क्लेम किया था क्वेश्चंस, अच्छा। सिर्फ उन्हीं को मार्क्स मिले थे। एंड हम लोग इस परसेप्शन में थे, मेरे भी कोई यही पता था कि सपोज किसी क्वेश्चन में करेक्शन होता है तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल। हाँ, ऐसा नहीं था क्या? नहीं रे, ये इसीलिए तो गड़बड़ हुआ। यू वर द ओह। बेस्ट ऑन दैट डे। मुझे याद है हम लोग 2-3 क्वेश्चन के लिए क्लेम कर रहे थे और मुझे ये भी याद है कि रिजल्ट निकलने के बाद भी तू मुझसे बोला था कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर लग गया है, फिर से रिजल्ट आएगा। तो मेरे बट को हाँ ऐसा, डिटेल्स याद नहीं है, बट कुछ याद है मेरे को, कुछ क्वेश्चंस हाँ में फिजिक्स में, और हाँ मतलब कुछ कंट्रोवर्सीज थी। हाँ, तो उसमें कहानी ये थी बच्चा कि उन लोगों का उस साल ये परसेप्शन था कि सपोज मेरे को किसी ने चमाट लगाया तो मैं जब तक पुलिस में जाकर रिपोर्ट नहीं करूंगा, पुलिस वाला FIR क्यों करेगा किसी के ऊपर। तो दे वर सेइंग कि जिसने क्लेम रिक्वेस्ट किया, क्लेम डाला है, सिर्फ उसी को मार्क्स मिलेगा। तो तुम्हें पता है बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा थोड़ा पैसा करके, एक बच्चा नाम नहीं लूंगा नहीं तो अरिजीत को बुरा लगेगा, उसको दिया भाई साहब तुम क्लेम डाल दे तो सबको मिल जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन का कुछ 1000 रुपए अगर होगा तो 10 लोग मिलके करेंगे पर हेड 100 रुपए ही आएगा। बट भाई साहब जिसने क्लेम डाला सिर्फ उसी को मिला। सो 11th और 12th की जर्नी में बालक, तुम्हें कब पहली बार लगा कि यतिन इज गोइंग टू कम। मेरे लिए तू टॉप 20 वाला ही बच्चा है। तेरे जैसा बच्चा पिछले 10-15 सालों में सीरियसली मैंने नहीं देखा है। इतना एक्सट्रीमली टैलेंटेड, मतलब तुम अकेले बच्चे थे जो बहुत सारे क्वेश्चन में भाई साहब मुझे सोचना पड़ता था, अपने ही क्वेश्चन में सोचना पड़ता था कि ये कहाँ से आया ये चीज। और ये सिर्फ मेरा अकेले का मत होता ना तो मैं मानता कि शायद मेरी कमजोरी है। बट सारे मास्टर ऐसे ही बोलते थे कि भाई साहब वो कुछ भी पूछता है और उसके क्वेश्चन का आंसर तुरंत बताना बहुत मुश्किल होता है। तो यू आर अमेजिंग। तुम्हारे जैसा सच में कोई बच्चा पिछले 10-12 सालों में नहीं दिखा। तो तुझे 11th और 12th की जर्नी में कब पहली बार ऐसा लगा कि यू आर गोइंग टू बी इन टॉप समथिंग लाइक 150 इन IIT? आई थिंक जब मैंने थाने में पहली बार जब फर्स्ट आया था, लाइक वो 11th की स्टार्टिंग में, पहले आई थिंक मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था बिकॉज लाइक देयर वर सम स्टूडेंट्स, आई थिंक इट वाज कॉल्ड फास्ट ट्रैक बैच और समथिंग, हु वर लाइक who had started from 10th। हाँ हाँ, फाउंडेशन जिन्होंने किया था। यस हाँ, और मैं उसका पार्ट नहीं था, तो उनको ऑलरेडी काफी कुछ आता था। तो उसके बाद फिर मैंने खुद से काफी पढ़ा था आई थिंक, और टू कैच अप विद देम, और फिर मेरा जब अच्छा रैंक आया था तो उनको मिला था। तो तुम्हारी पढ़ाई मतलब कैसे कैसे पढ़ाई करते थे? हाउ यू वर लाइक, क्या प्लान होता था? कितने लोगों का एक बड़ा यक्ष प्रश्न होता है, वेरी कॉमन क्वेश्चन दे आस्क, हाउ मेनी आवर्स यू वर स्टडी? या आई डोंट थिंक इट वाज फिक्स। मेरे को जब मन करता था तभी पढ़ता था मैं, और आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरा बहुत खुद से ही बहुत मन करता था, इसलिए मतलब मेरे को ऐसे अभी भी ऐसा ही है। मतलब वो आई थिंक दैट्स लाइक वेरी बेनिफिशियल स्पेशली फॉर रिसर्च, कि मतलब खुद से सीखने की आदत और खुद से बैठ के मतलब खुद से पढ़ने की आदत
अगर 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 कोई किसी को उस चीज के लिए अगर किसी को डिसिप्लिन चाहिए तो आई डोंट थिंक वो आइडियल है, क्योंकि डिसिप्लिन की लिमिट्स होती हैं, लाइक यू कांट लाइक you and also like sometimes you're thinking about something. I think it's more about like curiosity. Like for me it's like when I'm stuck on something I need to like understand it, like उससे पहले मेरे को अच्छा नहीं लगता अगर जब तक पहले उसको समझ नहीं लिया। तो अगर क्यूरियोसिटी से खुद ही ड्रिवन हो तो मेरे को नहीं लगता फिर वो ऐसा कुछ डिसिप्लिन की जरूरत है कि कुछ आज फिक्स करने की जरूरत है कि मैं अब से अब तक पढ़ूंगा, क्योंकि वो कभी भी दिमाग में आ सकता है, कोई क्वेश्चन आ सकता है, और अगर क्यूरियोसिटी है तो आई गेस वो खुद से ही मन करता है कि हाँ ये भी समझना है वो भी समझना है, और जितना डिटेल में हो सकता और वो आगे भी काम आता है वो आई गेस लाइक मतलब रिसर्च में या फिर आई थिंक किसी भी चीज में काम आता है। आई डोंट थिंक लाइक excessive like discipline is the right way, like all the like super successful like people I've seen, like they enjoy what they're doing and like they're driven like innately, instead of like they don't have to like force themselves to sit somewhere and work. So ओके मतलब मैंने मुझे याद है कि हम लोगों का जो जर्नी था वो यही था कि पढ़ाई नहीं, इट्स लाइक रिसर्च कर रहा हूँ मैं। मतलब आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन मतलब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तैयारी नहीं, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तेरा यही टर्मिनोलॉजी हुआ करता था कि आई एम डूइंग लाइक रिसर्च, मतलब मुझे मजा आना चाहिए और स्पून फीडिंग वाला नहीं है। हाँ I think को होना चाहिए I guess so. और अच्छा और एक भी बताओ बालक, तुम्हारा पूरे 2 साल में कभी टेस्ट में बहुत खराब भी आया होगा ना? हाँ शायद आया था, कभी कभार तो आया, एकदम स्टार्टिंग में भी आया था फिर बीच में भी आया था थोड़ा। तो जब बहुत खराब आया था टेस्ट में तो कैसा कैसा फीलिंग था कि साहब ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं था, मतलब मेरे को पता था कि आई गेस लाइक जब मैं अपना प्रिपेयर्ड नहीं था या वो दिन अपना कंसंट्रेट नहीं किया था, बट मैं मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, बट ओके घर में लोग पूछते थे ना कि तुम्हारा मार्क्स आया कैसा आया, तो कभी नहीं पेरेंट्स का कुछ ऐसा इंटरफेरेंस था? नहीं मेरे पेरेंट्स का बिल्कुल हाँ भी पप्पा तो भाई साहब दुनिया के सबसे अच्छे पप्पा हैं तेरे तो। मतलब आई मस्ट से दुनिया में इससे अच्छा पप्पा मैंने नहीं देखा है। क्या अमेजिंग पप्पा है यार, ही इज अ सुपर कूल डैड। मतलब ही वाज ऑलवेज बिहाइंड। तुमसे छिप छिप करके भाई साहब हमारी बड़ी मुलाकातें होती थी, पता है नहीं पता है? अच्छा नहीं पता। हाँ हमारी बड़ी मुलाकातें होती थी तुमसे छिप छिप करके। Okay. तो मतलब ही वाज नेवर कंसर्न अबाउट द मार्क्स और रैंक समथिंग। ही वाज लाइक कि Right. उसके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, ही शुड गेट द राइट प्लेटफॉर्म एंड मतलब उनको पता था कि बच्चा तो शहंशाह ऑलरेडी है, बच्चा हीरो है ऑलरेडी। ही न्यू अबाउट इट, सो ही वाज लाइक कि अगर उसको कुछ जरूरत है तो उसका टाइम वेस्ट नहीं हो तो ज्यादा अच्छा हो, मतलब टाइम यूटिलाइज हो अच्छे से। एंड तुम्हारा सिलेबस, तुमने 11th-12th का सिलेबस जो पूरा पीसीएम था वो तुम्हें याद है लगभग कब तक पूरा खत्म किया था? आई रिमेम्बर यू वर नॉट डिपेंड अपॉन द कोचिंग, Yeah. मतलब तुम Maybe हम पर like डिपेंड for तो नहीं थे। आई थिंक मैथ्स और फिजिक्स का काफी अर्ली कर दिया था, केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक ये सब मैंने एंड के लिए छोड़ा था काफी, मतलब एक बार देख लिया था, बट वो इम्पोर्टेंट है। आई थिंक लास्ट मंथ में केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे याद है कि तूने एक बार मुझसे कहा था कि अब मैं 2 दिन कुछ नहीं पढ़ूंगा, खाली केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ वो भी वो इट वाज शायद सैटरडे संडे। हाँ केमिस्ट्री का एनसीईआरटी एक्चुअली शायद अच्छा था, वो उसमें थोड़ी चीजें मतलब एनसीईआरटी सर उतनी खराब एनसीईआरटी नहीं फॉर जेई है। एडवांस्ड बस या फिर एनसीईआरटी फॉर जेई मेंस, मतलब Even एडवांस for के लिए भी था? advanced, I think it's useful. Like ओके it's well written. It's not so bad. ओके ओके। But yeah, there are also like other books like I don't remember like for organic and yeah, I read like I also had the habit of reading like from university textbooks. Not like proper university textbooks, but like there were some books like हाँ मुझे याद है वो रेड कलर का क्या सोलोमन्स। हाँ सोलोमन था और भी थे शायद, हाँ Peter Spike. उसमें काफी कुछ अच्छे सेक्शन होता है, मतलब अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग चीजें पढ़ी थी। आई थिंक कुछ एक जेडी ली ऐसा भी कुछ था हाँ हाँ इनऑर्गेनिक। हाँ आईए हाँ फिनार ऐसे कुछ तो था, आईएल फिनार हाँ जेडी बट आई ली। डोंट थिंक दैट्स फॉर लाइक लास्ट वीक, यू शुड नॉट
मतलब वो पहले अगर किया तो ठीक है, मतलब रिवाइज कर सकते हो, बट आई थिंक लास्ट वीक में कुछ मतलब एक, हाँ मैंने वो बना रखी थी काफी ज्यादा शॉर्ट नोट्स। कि हाँ शॉर्ट नोट्स, और हाँ तो मतलब मेरे खुद के बहुत सारे नोट्स थे, तो मैं लास्ट में तो काफी ज्यादा वही पढ़ा था, उसमें हर चीज रिकॉल कर पा रहा था। आई गेस वो अच्छा इम्पोर्टेंट अच्छा है। बालक, तुमने लास्ट वीक, आई रिमेम्बर दैट व्हाट यू हैड डन लास्ट वीक, बट तुम अपने मुंह से बताओ तुमने लास्ट वीक में क्या किया था। जैसे तुम्हारा आज संडे है, इन ये जो बच्चे हाँ तुम्हारे सुनने वाले हैं ना, पहले तो तुम बता दो, ये तुम्हारे बहुत जबरदस्त फैन है, बहुत ही जबरदस्त फैन। अच्छा तो मुझे पता है कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान था हमारा, बट ओके। तुम्हें याद है क्या तुमने लास्ट वीक में क्या किया था? आई थिंक मेरे को लास्ट वीक के टाइम मेरे को एक चीज रियलाइज हुई थी कि मेरे को क्वेश्चंस पिक करने की उतनी अच्छी हैबिट नहीं आती। एक तो मैंने वो भी ठीक किया था, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस किया था, प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे ताकि आई कैन लाइक पिक द क्वेश्चन। मतलब क्योंकि मैं इन जनरल में पहले टेस्ट में सिर्फ वही करता था जो मतलब ऑर्डर में ही करता था, इवन दो लाइक आइडियली पिक करने से क्वेश्चंस की। हाँ, इजी क्वेश्चन, आई रिमेम्बर, इजी क्वेश्चन। हाँ तीनों इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, यू वेर लाइक शुरू के 10-15 मिनट में कुछ आसान क्वेश्चन पिक करके हाँ उसको निपटा दो, बराबर। हाँ, पर वो मेरी स्टार्टिंग से हैबिट नहीं थी। आई थिंक वो लास्ट में मैंने प्रैक्टिस करके वो एक बार बनाई थी। आई डोंट रिमेम्बर मैंने एक्चुअल एग्जाम, आई थिंक एक्चुअल एग्जाम में वो ऑलरेडी वो काफी इजी था, तो उतना वो नहीं हुआ था, उतना 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 नेसेसरी नहीं हुआ था। बट I guess like other, if the exam had been like much more difficult, then that would have been crucial picking easier questions and so I gave a lot of practice tests, and then I just like I think I revised from my own notes. Yeah, I इन think बच्चों को इन बच्चों को तुम लास्ट वीक के लिए, इनके पास 6 दिन बचे हैं, क्या सजेशन दोगे तुम? I guess like practice करना, practice test, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत कुछ एक इसमें तो फिल्टर देता हूँ, प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चन या प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस किए हैं उसी को वापस? आई थिंक न्यू क्वेश्चन, ताकि मतलब हैबिट, नहीं तो फिर मतलब टाइम मैनेज करने और वो सब स्ट्रेस मैनेज करने की हैबिट तभी आएगी जब वो क्वेश्चन नहीं देखे हुए। आई गेस ओके। new questions, but not like very difficult, like just हाँ हाँ, at करेक्ट। the difficulty level of exam, because a lot of things like in the exam you don't like मतलब वो सोचने का उतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में, तो बहुत कुछ हैबिट से ही होता है। आई थिंक उस टाइम इतनी स्ट्रेस होती है, तो जिसकी हैबिट सही है आई गेस उसको काफी बेनिफिट होता है। और अगर उधर हाँ, तो मतलब तो जितनी हैबिट बना सकते हो प्रॉपरली सॉल्व करके पिक करके सॉल्व करने की, तो वो आई थिंक वो क्रूशियल होगा। और बाकी केमिस्ट्री रिवाइज करना भी इम्पोर्टेंट होगा काफी। अच्छा, और तूने जो लास्ट वीक में क्या पूरे सब्जेक्ट रिवाइज किया था, पीसीएम? हाँ आई थिंक सो, क्योंकि मेरे पास बहुत शॉर्ट नोट्स थे जिसमें बहुत कंसाइज हाँ, सब कुछ लिखा हुआ था, तो मतलब डिटेल नोट नहीं रिवाइज किया था? हाँ आई डोंट थिंक उसका टाइम था, डिटेल नोट्स का टाइम नहीं था ओके। इससे रिवाइज करने का। और एग्जाम्स के एक दिन पहले क्या किया था लल्ला तूने? आई डोंट रिमेम्बर, कुछ ज्यादा नहीं किया था, रिलैक्स करने का ट्राई किया था, थोड़ा म्यूजिक वगैरह सुना था। और हमारा प्लान था कि एक पेपर लिखेंगे और शाम को सेकेंड हाफ में कुछ नहीं करेंगे। अच्छा ओके। हम, मुझे याद है कि हम लोगों ने कुछ इसी पर बहुत फोकस किया था कि अरिजीत तो एक दिन पहले चला गया था अपने लोकेशन पे, और तुम्हारे लिए यही था कि सेकेंड हाफ में हमें कुछ पढ़ना नहीं है। यूजुअली लोग, बच्चे जो सेकेंड हाफ में पढ़ते हैं वो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? सेकेंड हाफ मतलब सैटरडे की सेकेंड हाफ। तो हाँ मतलब आई गेस हाँ उस टाइम रिलैक्स होना, और मतलब बर्नआउट भी हो सकते हैं अगर पूरे दिन पढ़ रहे हैं, तो मतलब अगर बर्नआउट हो गया फिर नेक्स्ट डे आई डोंट थिंक उतना दिमाग चलेगा। आई गेस थोड़ा रेस्ट होना चाहिए, म्यूजिक सुन सकते हो, और आई गेस बाकी सो सोना भी चाहिए आइडियली, जितना सो सकते हैं उतना सोना चाहिए। मैं उतना नहीं सोया था, ठीक है। तुम सोते थे? हाँ बट एग्जाम के दिन आई थिंक एग्जाम्स के एक दिन पहले तुम्हें नींद आई थी? हाँ एक दिन पहले, मतलब उस एग्जाम वाले दिन। हाँ, सैटरडे की रात। नहीं इतनी मतलब नहीं, हाँ मतलब काफी प्लान करना पड़ा था, फिर नींद आ गई थी। मैं काफी म्यूजिक पहले लगाया था, फिर आई गेस लाइक कुछ कुछ बहुत एनवायरनमेंट अच्छा था ताकि मैं सो जाऊं। एक शावर लिया था मतलब गर्म पानी में, काफी
मतलब काफी रिलैक्स होना पड़ा था, फिर नींद आई थी, वो करना चाहिए आई गेस। अगर अच्छा, कोई एक क्वेश्चन और पूछूंगा। मुझे याद है कि उस सैटरडे को मैं आई वाज इन टच विद यू एंड पेरेंट्स आल्सो, एंड मुझे पता है कि थोड़ा अगले दिन तुम्हारा एक एग्जाम होता है, तो नेचुरली मतलब एक अनयूजुअल सा बिहेवियर हो जाता है, बट हाँ, क्या तुम सैटरडे को संडे के बारे में सोच रहे थे? एग्जाम संडे को था ना। हाँ 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 हाँ। हाँ okay। हाँ मतलब सोच तो रहा ही था हर चीज मतलब क्या मन में आ रहा था कि कल मेरा अच्छा होगा या बहुत अच्छा होगा? हाँ मतलब इतना ऐसे मैं अवॉइड कर रहा था एक्चुअली ये सब सोचना, मैं ट्राई कर रहा बहुत था अच्छी थोड़ा बात, रिलैक्स करूँ। शाबाश। हाँ, वो मैं थोड़ा मैं मोस्टली म्यूजिक वगैरह सुन रहा था और रिलैक्स कर रहा था अपना मतलब मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि कल एटलीस्ट मतलब अगर पॉजिटिव सोचना है तो ये भी सोच सकते हैं कि कल जो भी होगा एटलीस्ट ये जर्नी खत्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ नया स्टार्ट होगा, तो एटलीस्ट हाँ। अच्छा, और यतिन एक बात ये बताओ कि जब तुम्हारा 12th में सिलेबस खत्म हो गया था, सिलेबस खत्म होने के बाद हमें याद है कि हमारा टॉपर बैच बन गया था, तो उस टाइम पे तुम्हारा मतलब एक्शन प्लान क्या था? आई एम टॉकिंग अबाउट सितंबर से लेकर के मई के बीच तक, सितंबर से दिसंबर तक का तुम्हारा प्लान तुम्हें याद है? व्हाट इज योर प्लान सितंबर टू दिसंबर? आई थिंक इट वाज मोस्टली रिवीजन एंड और उसके बाद प्रैक्टिस करना। एंड आई थिंक यू वर राइटिंग पेपर कॉन्स्टेंटली। Yeah, I mean, not very often, but like once or twice a week, yeah. ओके, और तुमने ये जेई के एक्चुअल पेपर्स कब सॉल्व किए थे? अच्छा, वो एक बुक थी मेरे पास, उसमें सारे जेई पास ईयर हाँ क्वेश्चन थे। हाँ, हाँ, तो वो आई थिंक हम लोगों ने सितंबर अक्टूबर से ही चालू किया था, ओके। जब ट्रू फॉल्स, यू रिमेम्बर दैट ट्रू फॉल्स में एक बार तुमको अरिजीत से ज्यादा मार्क्स आया था और यू वर हाँ, वेरी हैप्पी, और डील ये हुआ था कि अगर तुम ज्यादा मार्क्स लाओगे तो तुम्हारे रिक्शे का भाड़ा, वो पहलवान का नाम मैं भूल गया, सो क्या नाम था, शानबाग। सच सचित बोला कि मेरा तो वैसे कम मार्क्स आया, इसका ज्यादा मार्क्स आया, मैं इसके रिक्शे भाड़ा क्यों लूंगा? बोला नहीं नहीं, डील डन है। ओके। मुझे तुम्हारा उसमें उस टेस्ट में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, यतिन दांडी 32, और नीचे अरिजीत लिखा है, अरिजीत का नाम लिखा है 31। अरिजीत आज भी बोलता है कि उसके जान पहचान का कोई बच्चा था, उसको शीट मिली थी ट्रू एंड फॉल्स, बोला सर अब तो नाम हटा दो उसमें से। उस नंबर को कोई अभी भाई साहब पीछे नहीं कर पाया पहली बार में। अच्छा, तो एक बात और बताओ बालक कि ये ईपीएफएच जो जहां तुम पहुंचे हो, हाँ यहाँ के लिए तुम्हारे मन में सपना कब आया था? मतलब यहाँ हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम था, तो IIT कानपुर का, मेरी यूनिवर्सिटी का EPFL के साथ, तो उसमें एसेंशियली CPI के बेसिस पे जो टॉप फ्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये चांस मिलता है कि वो एसेंशियली वो यहाँ आके, मैंने मतलब दो सेमेस्टर एक्चुअली मैंने EPFL में किए थे और मेरे को ओह, क्रेडिट्स मिल गए, तो मैं यहाँ आके कोर्सेज किए थे और मेरे को ये था कि मेरे को यहाँ के थोड़े रिसर्चर्स, स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग में काफी यहाँ रिसर्चर्स है जो मेरे को पसंद थे, मतलब जिस पे मैं रिसर्च कर रहा था वहाँ यहाँ कुछ उस फील्ड के टॉप रिसर्चर्स थे, तो मेरे को लगा था कि काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा और फिर मैं यहाँ के कोर्सेज वगैरह में देख लूंगा, और बाकी गेस तब ही हुआ था ये, जब ओके। ये हो गया। अभी फ्यूचर गोल क्या है बालक? अभी फ्यूचर मेरे को PhD करना है पहले, मतलब मैं अभी रिसर्च इंटरेस्ट मेरे ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुके हैं, जो मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन, पहले मैं थोड़ा अप्लाइड काम किया था, बट अब मैं वापस मेरे को थ्योरी में थ्योरेटिकल काम करना है, तो और वो यहाँ काफी अच्छा है उसके लिए, मतलब थ्योरेटिकल रिसर्च में इन जनरल यूरोप में काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ EPFL में, स्विट्जरलैंड में और फ्रांस में, जर्मनी में जो। अच्छा, आने वाली जनरेशन अगर ऑटो ऑप्टिमाइजेशन और ऑटोमेशन में जो तुम्हारा फील्ड है उसमें कुछ करना चाहता है, तो उसे आईआईटी में जाने के बाद मतलब कैसे उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए? कुछ गाइडलाइन है तेरी तरफ से, कुछ सजेशन उनके लिए? हाँ मतलब आई गेस लाइक सब जो टॉप IITs है उनमें से प्रोफेसर होते हैं जो इस पे काम करते हैं, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर था, तो प्रोफेसर थे, तो
अभी अभी भी है, वो मेरे को सुपरवाइजर है। Oh. वो so he actually collaborates a lot with like Google research, like on machine learning, and he has done some great work. So he used to take he takes a course which was like an advanced course, topics in probabilistic modeling and inference. So मैंने मतलब essentially मैंने as a learning experience and as a challenge वो कोर्स सेकेंड ईयर में ले लिया था। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मैंने ये सब अरे पढ़ा बाप हुआ रे, है, इतना जल्दी तुझे कैसे थॉट आया कि मशीन लर्निंग में मुझे करना है कुछ? क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी पढ़ लिया था खुद से, और फिर मैंने उनको थोड़ा दिखाया, मतलब मैं था और एक और मेरे साथ एक मेरा एक दोस्त था, तो हमने कुछ काम करके उनको भेजा था और थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स किए हुए थे, और हमने उनको एसेंशियली प्रोफेसर को बोला कि हम ये कोर्स कर सकते हैं, हम हमारे पास रिक्वायर्ड बैकग्राउंड है। तो मैंने वो जल्दी फिर कोर्स कर लिया सेकेंड ईयर में, और एक बार जब वो उनके साथ कोर्स कर लिया तो फिर उन्होंने फिर आगे भी प्रोजेक्ट दे दिए, और उसके बाद और फिर मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ता रहा तो और मेरे को आइडियाज आए, और फिर लाइक मैंने एक और वो एक गूगल बेस में एक रिसर्चर के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, तो उनके साथ भी फिर मैंने कोलैबोरेट करके एक पेपर लिखा। तो तब तक मेरा काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो गया था इसमें। और फिर मैं जब ईपीएफएल में आया तो फिर मैंने यहाँ भी काफी जिन प्रोफेसर के अंडर में अभी काम कर रहा हूँ उनका पहले मैंने कोर्स किया था, ऑप्टिमाइजेशन मशीन लर्निंग। हाँ, तो आई गेस अच्छा, वो इम्पोर्टेंट है कि किसी चीज ये तुमने सेकेंड ईयर में ही कर लिया था? नहीं नहीं, ये सेकेंड ईयर में आईआईटी कानपुर में किया था, फिर थर्ड ईयर में आके यहाँ दूसरा एक अच्छा, कोर्स किया था। ओके। बट हाँ, ये इम्पोर्टेंट है इन जनरल कि कोई चीज पे रिसर्च करनी है तो पहले काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड पहले बनाना इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये एक छोटा बच्चा एक मेरे को बताना, मैं थोड़ा सा इसमें ना समझ हूँ, ये खुद से पढ़ लिया, मतलब खुद से तुझे पहली बार पता कैसे चला कि मुझे यही करना है? कहीं से अच्छा, तो कहीं से इंस्पिरेशन मिली होगी। हाँ, वो उस टाइम मतलब इन जनरल एक तो ये फैक्टर था कि जब पहली बार जब आते हैं कंप्यूटर साइंस में तो मशीन लर्निंग का काफी हाइप होता है। ओके। अभी आजकल आपने भी देखा होगा हर जगह, हाँ हाँ मतलब हाँ, यस मशीन यस यस। लर्निंग एआई। तो फिर मतलब काफी मैं सीनियर स्टूडेंट से मिला था जो उस पे काम कर रहे थे, उनके पेपर्स पे उन्होंने अच्छी जगह उन्होंने इंटर्नशिप्स वगैरह की थी रिसर्च में। तो मेरे ओके। को तो मतलब जैसे एक एक पीएचडी मतलब एक उस टाइम सीनियर थे, अब वो पीएचडी स्टूडेंट है बर्कली में। तो उन्होंने थर्ड ईयर में वो भी ईपीएफएल आए थे, उन्होंने भी मतलब काफी मतलब मैं काफी लोगों से इंटरेक्ट किया था। इनिशियली लाइक प्रोफेसर से भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ सकते हैं कि वो किस चीज में काम करते हैं, उनके क्या इंटरेस्ट है। मतलब हमारे वहाँ जैसे क्लब थे, तो प्रोग्रामिंग क्लब था एक। हाँ, तुमने एक बार मुझे बताया था, यस आई रिमेम्बर दैट। हाँ, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी मतलब ऐसे बहुत आईआईटी सारे में तो क्लब्स थे, हाँ। हाँ क्लब्स होते हैं, और फिर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे फर्स्ट ईयर्स के लिए हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट की भी अपॉर्चुनिटी होती थी कि मतलब सीनियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर्स को मेंटर कर रहे हैं एक कुछ ऐसे ही मतलब शॉर्ट टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें वो काम कर सकते हैं और पढ़ के समझ सकते हैं। तो उस टाइम में मेरे को काफी इंटरेस्ट आया था। तो हाँ, उसके बाद मैंने हाँ, तो एसेंशियली ऐसा नहीं है कि खुद से नहीं पढ़ा था पूरा, काफी लोग उस पर काम कर रहे थे मेरी यूनिवर्सिटी पे, और फिर मेरे को और प्रोफेसर भी उसमें अच्छे थे वो फील्ड में, मतलब ऑप्टिमाइजेशन और ये मशीन लर्निंग में और प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग में इसमें काफी अच्छे प्रोफेसर थे। तो मैंने उनका भी कोर्स करने का ट्राई किया। तो आई गेस भाई मतलब जो साहब, ये अपॉर्चुनिटी। तुम्हारे जो तुम्हारी लाइनें हैं ना, ये आने वाली जनरेशन के लिए एकदम रामबाण है। कितनी बड़ी चीज तुम बता रहे हो कि एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा, यूजुअली आईआईटी में लोग जाकर के थोड़े मजे करने के मूड में होते हैं, तूने वहीं से नहीं अपना डायरेक्शन चूज किया। कंप्यूटर साइंस में मजे करने के मूड में नहीं होते हैं इन जनरल, बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। अच्छा। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी मेरे बैचमेट्स थे उन्होंने भी फर्स्ट ईयर से कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मतलब एसेंशियली उसमें कॉम्पिटिटिव बहुत होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में गूगल समर ऑफ कोड करके कुछ होता है, जिनको अगर इसमें इंटरेस्ट है, मतलब मेरे को तो रिसर्च और थियोरेटिकल रिसर्च में इंटरेस्ट था, तो मैंने वो नहीं किया था। बट जिनको एसेंशियली इंडस्ट्री में अप्लाइड काम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ये सब में इंटरेस्ट है और कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो वो लोग फर्स्ट ईयर में ट्राई करते हैं उनका गूगल समर ऑफ कोड में हो जाए उनका एक्सेप्टेंस, फिर उसमें वो फर्स्ट ईयर समर में करने का ट्राई करते हैं, या सेकेंड ईयर में हो जाते हैं। मतलब वो एक गूगल का प्रोग्राम है एसेंशियली, उसमें वो कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, उनको प्रोजेक्ट देते हैं, और वो डायरेक्टली फिर वो गूगल के से एफिलिएटेड जो उनके इंजीनियर उनके साथ काम करते हैं। वाह। और फिर
ऐसे ऐसे मतलब आई गेस वो पीयर ग्रुप ही ऐसा होता है कि उसमें बहुत सब लोग इतने कॉम्पिटिटिव रहते हैं, क्योंकि वो सब लोग मतलब एसेंशियली लाइक कंप्यूटर साइंस में एटलीस्ट, और बाकी ब्रांचेस में भी वो ट्राई करते ही हैं। मतलब आई गेस वहाँ काफी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है फर्स्ट ईयर से, तो उतना मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके सब वहाँ एक्चुअली मुश्किल होता है उधर मजे करना वगैरह करने में अरे ज्यादा ऑब्वियसली मुश्किल यार, होता है, तो क्योंकि ऑब्वियसली मतलब वहां पर इतने इतनी बड़ी बड़ी खोपड़ी बैठी हैं, एंड ऑब्वियसली टफ होगा। अच्छा हाँ। एक बात और बताओ बच्चा, तुम्हारी ये बातें सुन करके मतलब मैं बता नहीं सकता कि जैसे मेरे पर अमृत वर्षा हो रही है, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। तुम्हारा जो, मैं वापस तुमको जेई के दिन ले चलता हूँ, क्योंकि ये बच्चे जो हैं इनका एक हफ्ते बाद एग्जाम्स है, तो इनको तुमसे दोनों चीजें मिल गई। एक तो कैसे ड्रीम देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैशन लगता है। और जिन लोगों को कहीं सुनाई दिया होगा कि साहब अभी आईआईटी क्लियर कर लो फिर लाइफ में मजे हैं, तो एटलीस्ट उन लोगों के लिए भी तुम्हारे लिए तुम्हारी तरफ से एक अच्छा मैसेज मिल गया होगा। एंड जेई के दिन जब पहला पेपर हुआ था, पहले पेपर और दूसरे पेपर के बीच में वो जो 1.5 घंटे 2 घंटे का गैप होता है, उसमें तुमने क्या किया था? इसमें कुछ नहीं, आई गेस तो मैं रिलैक्स किया तो जाके अपना क्या तुमने डॉक्यूमेंट करके पेपर 1 रिव्यू किया था? नहीं, आई थिंक वो अच्छा आइडिया नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम रियली हैप्पी दैट यू रिमेम्बर इट। इन बच्चों को उस 2 घंटे में क्या नहीं करना चाहिए, कैन यू गाइड? मतलब स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और बाकी वो ज्यादा पॉन्डर नहीं करना चाहिए कि रिग्रेट नहीं तो हो सकते हैं कि ये कर सकता था मैं, ये नहीं किया, वो सब नहीं सोचना चाहिए। इनको रिलैक्स करना चाहिए, और क्योंकि इम्पोर्टेंट है, जितना रिलैक्स कर सकते हैं उतना रिलैक्स करना चाहिए, ताकि मतलब ये कर सकते हैं। बट हाँ, ये भी कर सकते हैं कि अगर कुछ मेजर कुछ टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाया तो उसके बारे में मतलब रियलाइज कर सकते हैं कि हाँ, ये मैं सेकंड पेपर में रिपीट नहीं करूंगा। स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे नहीं पॉन्डर करना चाहिए, बट कुछ अगर टाइम मैनेजमेंट का कुछ इशू हुआ, या कुछ इन जनरल जो इशू हुआ कि उससे रियलाइज कर सकते हैं, आई गेस लाइक दे कैन हाँ, लर्न करेक्टिव मेजर्स आप सेकंड पेपर के लिए ले सकते हो। हाँ। तो गाइस आप लोग, इस बच्चे के पास थोड़ा कम टाइम है, मतलब मैं बहुत सर खुश हूँ एक तो छोट सवाल पूछूं सर, हाँ जल्दी चलेगा? से क्विकली आप लोग 2-3 सर डाउट। दो पेपर के बीच में क्या करना चाहिए टू कीप मतलब थोड़ा मेंटल स्टेबल रहने के लिए? बिकॉज अगर पहला गंदा गया तो दूसरे में नर्वसनेस से डिस्ट्रॉय हो सकता है। या फिर आपने एक बच्चे का स्टोरी भी बताया था जिसमें उसने पहला तो ठीक गया था, पर दूसरे बीच में टाइम में उसने कुछ तो गड़बड़ की थी, इसलिए सेकंड वाले के बीच में उसको नर्वसनेस आ गया था। तो मेंटल स्टेट कैसे स्टेबल रखनी चाहिए दो पेपर्स के बीच में? यतिन बाबू, आई गेस लाइक उसमें तुम मतलब म्यूजिक म्यूजिक कुछ तो सुन रहे थे ना? हाँ, म्यूजिक सुन सकते हो और डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मतलब अगर वो सब करने में, हाँ, मेडिटेशन टाइप कुछ मुझे अगर। मुझे याद है तुम्हारे किसी एग्जाम में तुमको बॉटल ले जाने नहीं दिया गया था। आई थिंक इट वाज मेंस एग्जाम, राइट? हाँ हाँ सर। पानी का बॉटल नहीं ले जाने दिया था भाई साहब तुमको, और तुम हाँ बहुत गुस्से में हो गए थे कि साहब इतना गंदा पानी का बॉटल, दिखा रहे थे कि ट्रांसपेरेंट है, इसमें और कुछ नहीं है, लेकिन पानी का बॉटल भी नहीं ले जाने दिया था। सो ये आई थिंक मेंस के पेपर में हुआ था, आई रिमेम्बर। ओके, मे बी। तो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में डीप ब्रीदिंग और म्यूजिक सुन सकते हो। हाँ, मतलब वो खुद, आई गेस वो खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीजें काम करती हैं, तो ओके, डिपेंड करता है वो। बट हाँ और किसी को क्विकली कुछ पूछना है जल्दी से पूछ लो, इस बच्चे के पास थोड़ा टाइम कम है आज। उसका एक्चुअली में सेमिनार है कुछ तो, है ना यतिन? हाँ, तेरा कुछ तो है। 4 बजे एक मीटिंग है इधर। 4 मतलब यहाँ के टाइम के हिसाब से 7:30 6:30 हाँ, 7:30 7:30। बजे। हाँ। किसी को कुछ और पूछना है? पब्लिक तुझे देख के ही मस्त हो गई सच में, मतलब सबकी हालत मेरे जैसी। हाँ नैना। सर ये स्विट्जरलैंड में ग्रेजुएशन कैसा है, लाइक कंप्यूटर साइंस में तो इस ग्रेजुएशन, कॉलेज में आप? हाँ ओके, मतलब अंडरग्रेड की बात कर रही थी। हाँ, ओह अच्छा, अंडरग्रेड। यहाँ का अच्छा है, काफी अच्छा है, और यहाँ भी काफी कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि यूरोप से काफी मतलब बेस्ट स्टूडेंट्स आते हैं इधर। मतलब इधर ऐसा नहीं है, यहाँ जैसे जेई में एंट्रेंस एग्जाम होता है, यहाँ ऐसा है कि यहाँ इन जनरल फर्स्ट ईयर में बहुत सारे लोगों को एडमिशन मिल जाती है,
बट फर्स्ट ईयर में वो लोग बहुत एक हार्ड कट ऑफ रखते हैं ग्रेड्स का कि उससे कम है तो उसके बाद उनको कंटिन्यू नहीं करने देते ओ आई गेस, क्योंकि फर्स्ट ईयर में काफी कॉमन कोर्सेज होते हैं तो काफी लोग आते हैं इधर, पर उसमें से काफी कम लोग फिर कंटिन्यू कर पाते हैं। और काफी मतलब इन जनरल अंडर ग्रेजुएट काफी अच्छा, मैंने यहाँ के बाकी भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो मास्टर्स, फिर मास्टर्स में और भी ज्यादा बाहर से आते हैं, क्योंकि बैचलर्स में एटलीस्ट यहाँ मोस्टली फ्रांस और स्विट्जरलैंड से आते हैं क्योंकि यहाँ फ्रेंच में होता है बैचलर्स में काफी कोर्सेज, बट मास्टर्स में फिर पूरी दुनिया से आते हैं एसेंशियली। फिर पीएचडी में अगेन लाइक बहुत सारी कंट्रीज से आते हैं, और हर कंट्री का अलग लेवल ऑफ लाइक मतलब हर कंट्री का अपना इंटरनल काफी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है। लाइक मैंने यहाँ जैसे कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स हैं जो फ्रांस से आए, मैं उनसे बात कर रहा था, वो स्पेशली मैथ्स में वो लोग तो उन लोग को लगता है एसेंशियली कि उनका टफेस्ट एग्जाम है एंट्रेंस अच्छा एग्जाम मैथ्स में दुनिया में, क्योंकि Okay. वो उनका जो एक इंस्टीट्यूट है उधर मैथ्स में इट हैज लाइक प्रोड्यूस्ड 18 फील्ड मेडलिस्ट एंड लाइक इट्स वेरी फेमस Oh. इन लाइक मैथ रिसर्च। तो उसका और हाँ तो और इन जनरल भी उनको लगता है कि काफी ज्यादा मैथ्स में उनकी टीचिंग बहुत ज्यादा ये उनका rigorous है, और कंफ्यूजन है या उनका भ्रम ही है ना? मतलब थोड़ा वैलिड है, मतलब उनकी टीचिंग काफी डिफरेंट है। हमारे यहाँ काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ज्यादा फोकस होता है, वहाँ रिगर और ये सब हिस्ट्री और उसकी मैथमेटिकल ब्यूटी वो उस पर ज्यादा फोकस होता है। लाइक दे ट्रीट मैथ्स मोर लाइक एन आर्ट एंड लाइक फॉर हाँ, लाइक हम लोगों का एनालिटिकल ज्यादा होता है, करेक्ट। हाँ बट उनका एटलीस्ट रिसर्च में उनका काफी स्ट्रॉन्ग, जब जहाँ वो पीएचडी स्टूडेंट्स बन के आते हैं, मास्टर्स के लिए आते हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है उनका, काफी कोर्सेज वगैरह किए होते हैं। तो और फिर मैंने बाकी बहुत सारी कंट्रीज के लोगों से बात की अभी, जैसे चाइना में भी काफी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उनका। तो मतलब आई गेस लाइक आईआईटी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उसके बाद आईआईटी के बाद बाहर जाके और ज्यादा एक्सपोजर मिल सकता है। और हाँ बट इट्स नॉट लाइक कि आईआईटी में आगे तो मतलब वर्ल्ड के बेस्ट तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कंट्री में अलग लेवल ऑफ वो होता है और अलग मतलब हाँ तुम उन सारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स के मिथक को तोड़ रहे हो, बेटा आईआईटी कर ले, लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ ऐसा नहीं है, मतलब कंटिन्यूस वो जो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना और वो क्यूरियोसिटी रखना और चीजों को मतलब जो समझ Correct, है उसको डीपली समझ के एंजॉय करना, वो मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है आई गेस। हाँ तो क्या बात है लड़के, तू सच में बिल्कुल नहीं बदला रे, तू एकदम वैसा ही है। हंगर तेरा एकदम उतना ही है, मतलब उतना नहीं, दुगना हो गया भाई साहब। मतलब आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड प्राउड इज वेरी स्मॉल वर्ड, ट्रस्ट मी। बहुत बहुत सेटिस्फाइड है तुझे देख करके कि तू जैसा उन दिनों दिखता था उससे हंगर तेरा तो अलग लेवल में ही पहुंचा है। मतलब यू आर स्टिल द सेम क्यूरियस बॉय। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू बॉय। सर हाँ बच्चे, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं? हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। हाँ, मुझे एक्चुअली यतिन आपसे पूछना था कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हो? मतलब आप मतलब इतने अच्छे रैंक लाए हो आप, तो आपका थिंकिंग मतलब काफी डिफरेंट होगा, तो आप क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हो? अभी मेरे को एक्चुअली याद नहीं है उतना, क्योंकि बहुत पहले था। अभी जो मैं रिसर्च प्रॉब्लम्स है वो तो काफी उसमें उसके लिए काफी डिफरेंट अप्रोच होता है, क्योंकि आई गेस अभी जो मैं प्रॉब्लम्स करता हूँ उसमें स्पीड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि कितना डीपली समझ रहे हो और कितनी चीजों को कंसिडर कर पा रहे हो और कितना ज्यादा उस पर परसिस्टेंटली सोच पा रहे हो। बट जेई में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो उसके लिए मतलब आई गेस इम्पोर्टेंट है ये कि जितना प्रैक्टिस करके मतलब आइडियली ये होना चाहिए कि काफी ज्यादा चीजों की एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या ज्योमेट्रिक या इंट्यूटिव लेवल पे एक होनी चाहिए कि काफी चीजों का फिर मतलब ये देखने के बाद ज्यादा कैलकुलेशंस ना करनी पड़े, मतलब एक आइडिया ऑलरेडी होना चाहिए कि ऐसे से ये मतलब लाइक इंट्यूटिवली दिखना चाहिए कि ये अप्रोच यहाँ लग सकती है, ताकि आई गेस लाइक मिनिमल कैलकुलेशन से फिर फाइनली आंसर पे आ जाए। आई डोंट थिंक लाइक straight away I don't think it's a good idea to like in like for maths, okay, like and also like for physics, like to just straight away start like scribbling. थोड़ा पहले उसको देख के आइडिया लगना चाहिए आई गेस कि क्या इंट्यूटिवली क्या हो रहा है और इस पे क्या लग सकता है, ताकि मेरा आई थिंक यही था कि मेरा जो एडवांस का भी पेपर था उसमें बहुत कम ही कैलकुलेशन थी,
और उससे पहले भी मैं कैलकुलेशन बहुत। हाँ, तो मैं ज्यादा वही ट्राई करता था कि जितना हो सके मेंटली भी हो जाए या फिर उससे पहले भी कि इंट्यूटिवली क्लियर हो जाए, और ताकि हाँ अच्छा, तो लोगों का बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है कि तुम शॉर्ट नोट्स कब से बनाना चालू किए थे, राइट फ्रॉम द डे वन, या फिर लेटर यू रियलाइज कि आई नीड टू मेक अ शॉर्ट नोट्स? no, I don't think from day one, like yeah, at some point I realized like I needed to, हाँ, मतलब because पेपर like I जब एमटीज के रिजल्ट में कुछ फ्लक्चुएशन हुए, देन यू थॉट कि रिवीजन लास्ट मोमेंट पे पूरा होता नहीं है। आई रिमेम्बर यू वर वन सेइंग कि लास्ट मोमेंट पूरा रिवाइज हो नहीं पाता, फिर कंटेम्परेरी डिस्टर्ब होता है, तो यू स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट नोट्स की एग्जाम्स के पहले यही पढ़ना चाहिए। हाँ, तो एग्जाम से पहले भी और इन जनरल भी, अगर तो अभी भी मैं काफी चीजें जो पढ़ता हूँ मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, तो एक ऐसा होता है कि मतलब बुक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में सब कुछ दिया, लेक्चर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में दिया, बट चीजों की कुछ एसेंस होती है कि कोई कॉन्सेप्ट है एसेंशियली, लाइक जैसे आइगन वेक्टर है तो एसेंशियली क्या है, तो मेरे एटलीस्ट मेरे मन में उसका इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो वो मैं कहीं फिर मतलब उसको सेव करके रखना ज्यादा अच्छी बात है, मतलब नहीं तो बार बार वापस से पूरी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार एक एसेंस उसकी समझ आ गई तो। ओके अच्छा, अपने टॉपर्स बैच के गैंग टच में है तुम्हारे? नहीं सौरभ, सौरभ वो क्या, नहीं, छोटू का क्या नाम था उसका, जो थोड़ा बदमाश था हम लोग गैंग में, भूल गया नाम। ओके, वेदांत, वेदांत किसी के टच में नहीं है तो? नहीं नहीं शानबाग के भी टच में नहीं है? नहीं। ओके, सो आई थिंक बाकी लोग डाउट क्लियर हो गया उसको। उसका एक्चुअली 7:30 पे वो है, तो थोड़ा उसको रिफ्रेशमेंट भी चाहिए। किसी को जल्दी से एक क्वेश्चन लास्ट? भैया भैया हम लोग मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अंडरग्रेड लाइफ के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं? मतलब वहां पर जो मेजर मतलब इश्यूज फेस करते स्टूडेंट्स, मतलब जैसे कि हमारा इंडिया का कोई स्टूडेंट हो गया, तो उसके लिए हम लोग पहले से कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं? यतिन, सही क्या? ये बच्चा जो डाउट पूछ रहा है ना, ये हो सकता है अगला धनंजय बने। हाँ आयुष बोल। सर मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कि अगर हमें जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अंडरग्रेड लाइफ में जो इश्यूज मतलब जैसे इंडिया के मेजर स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, तो वो ऐसे कौन कौन से जो इश्यूज है उसको हम लोग कैसे मतलब टैकल अभी से प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं ऐसे इश्यूज के लिए? कैसे इशू मतलब? जैसे कि बेसिकली कन्वर्सेशन भी इंग्लिश नहीं आता, तो काफी लोगों मतलब जैसे इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं वहां पर, तो वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना या फिर बेसिकली मतलब वहाँ के ट्रेडिशंस जो होते हैं वो यहाँ के स्टूडेंट्स अक्सर अगर मतलब गर्ल चाइल्ड हो गया तो बेसिकली वहाँ पर उनको बहुत ज्यादा इशू आता है। और अगर जैसे स्टूडेंट्स जैसे कोई बॉयज जा रहा है तो वहाँ पर उनको जो सराउंडिंग मिल रही है, जैसे कि उनका मतलब अगर टेक्नोलॉजी में बात करें तो वहाँ पर कुछ अलग ही लेवल की चीजें चल रही हैं, और यहाँ पर वो बेसिकली वहाँ के स्टूडेंट से कन्वर्स नहीं कर पाते हैं, काफी चीजें ऐसा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उनके लाइफ में, तो दे फेल्ट कि मतलब दे फील लाइक कि अब गिव अप कर देना चाहिए, हम लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ सकते हैं, वापस इंडिया चलते हैं। तो ऐसे इश्यू से बचने के लिए हम लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? मैं इसके क्वेश्चंस को थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ। ही इज सेइंग कि इंडिया में तो हम बहुत ब्रिलियंट हैं, बट वी आर ब्रिलियंट इन द आवर कोर एरिया। तो क्या हम कोर में गुड होकर के, इफ वी आर वेरी पुअर एट कम्युनिकेशन और वी आर पुअर एट अडेप्टिंग द न्यू एनवायरनमेंट, क्या ऐसे लोगों को वहां पर सडनली चैलेंज होता है क्या? आई गेस लाइक थोड़ा इनिशियली तो होता है, मतलब मेरे को उतना नहीं होता क्योंकि आईआईटी का एनवायरनमेंट भी उतना डिफरेंट नहीं है फॉरेन यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट लाइक if you are in the right circles and if you are working on like research projects and stuff, like because like all सब कुछ IITs में भी सब इंग्लिश में ही होता है in general, like lectures, projects और ये सब का अगर वो सब कर रहे हो तो इंग्लिश की काफी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन तुम्हें तो इंग्लिश में 80 मार्क्स मिला था गुरु। हाँ मतलब हाँ, तो अगर कोई डायरेक्टली जा रहा है, अगर कोई डायरेक्ट मतलब आईआईटी में भी ये होता है कि काफी लोग बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको इनिशियली एक इंग्लिश ट्रेनिंग का कोर्स होता है आईआईटी में, मतलब एक टेस्ट पास करना होता है, जो लोग नहीं कर पाते उनको फिर एक इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग कोर्स लेना पड़ता है, कंपलसरी है वो, जो वो टेस्ट नहीं पास कर पाते हैं, तो वो काफी लोग करते हैं, और वहाँ भी लैंग्वेज सेंटर वगैरह टाइप होते हैं, और वो आई गेस लाइक और बाहर की अगर देखें तो बाहर भी हर जगह मतलब ऐसी फैसिलिटीज होती हैं, मतलब यहाँ जैसे स्विट्जरलैंड में मोस्टली
एटलीस्ट ये फ्रेंच स्पीकिंग एरिया में, तो यहाँ कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच है, तो मैं अभी Okay. एक्चुअली फ्रेंच की क्लासेस कर रहा हूँ। तो अच्छा, तू फ्रेंच सीख चुका है? नहीं, सीखी नहीं है पूरी, बट हाँ यहाँ यूनिवर्सिटी में नहीं चाहिए एक्चुअली फ्रेंच, क्योंकि सब प्रोफेसर और रिसर्च और ये सब इंग्लिश में ही होता है। बट अगर हाँ लोकली इंटरेक्ट करना है तो फ्रेंच यूजफुल हो सकती है। बट यहाँ भी मतलब तो यहाँ भी फ्रेंच की क्लासेस है, और जो फ्रांस से आते हैं फिर उनको इंग्लिश भी यहाँ अच्छे से सीखनी पड़ती है, वो भी उनकी भी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। ओके। और सिर्फ इंडियंस को ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस को ये प्रॉब्लम होती है। जो मैं मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो like there are a lot of students who come from Iran, China, and even here like I've seen like people come from many different countries, तो ऐसा नहीं है कि सबका मतलब सबको ये प्रॉब्लम्स होती हैं कल्चर वगैरह की। कुछ लोग को ज्यादा होगी, मतलब वो एक्सटेंट डिफर कर सकता है, बट कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कि वो ओवरकम नहीं कर हाँ, सकते। उसकी वजह से आपका कोर्स खतरे में नहीं होगा। करेक्ट। हाँ, कोर्स खतरे में नहीं होगा, और टाइम के साथ वो भी अडाप्ट कर सकते हैं, मतलब कहीं के भी कल्चर में अडाप्ट कर सकता है टाइम के साथ। यतिन बाबू, तुमको एक बात बताऊं मैं, प्राउडली आई कैन से कि थाने में आईआईटी के रिजल्ट के दिन तुम्हारे रिजल्ट्स के पहले और तुम्हारे रिजल्ट्स के बाद कभी डांस नहीं हुआ है गुरु। तुमने कभी अपने मास्टरों को डांस करते हुए नहीं देखा था। और तुम्हें पता है, तुम चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर लेना, जिस साल तुम्हारा रिजल्ट निकला था उसके पहले कभी ये ट्रेडिशन नहीं था, और उसके बाद में भी कभी ये ट्रेडिशन नहीं हुआ। तुम्हें याद है, हम लोग घंटों भर नाचे होंगे। और याद है, नहीं याद है? हाँ, थोड़ा याद है भाई साहब, उस दिन इंद्र भगवान भी बड़े खुश थे भाई साहब, बहुत बारिश हो रही थी और बहुत बहुत मजा आया था। और तुमसे बात करके पूरी जर्नी फिर से रिफ्रेश हो गई है। और अब हम कुछ डांस स्टेप सीख लेंगे, तब तो हमें आता नहीं था। अब तुम्हारी शादी में भाई साहब बढ़िया डांस करेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में करोगे, हम तो आएंगे बिन बुलाए मेहमान। सो थैंक यू सो मच यतिन, तुम आया, और तुम्हें सुन करके मुझे पता है कि इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो तुमसे तुम्हारे वर्ड सुन करके इनको इंस्पिरेशन मिलेगी। और रियल मायने में एक अच्छा बच्चा वही है जिसकी बातें सुन करके लोग उससे या उससे आगे निकलने की कोशिश करें। और तुझे भी शायद खुशी होगी कल को कोई बोले कि मैं भैया तुमसे सुना था और आज मैं तुम्हारे जैसा हूँ, तो तुझे भी बहुत मजा आएगा सुन करके ये। तो मेरी जानकारी में तेरे से जितना टैलेंटेड बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा, और इतना हम्बल मतलब इतना हम्बल किसी को नहीं देखा है। और ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जो आईआईटी रिजल्ट के दिन गुरु मेरी कार से बैठ करके वो सेलिब्रेशन के लिए, याद है जिस दिन सेलिब्रेशन हो रहा था, इधर सब ढोल ताशे बज रहे थे और मेन दूल्हा गायब था, फिर मैं और तुम आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये सिलसिला यूं ही बना रहे, और तुम ऐसे धमाल करते रहो दुनिया के अलग अलग कोनों में। बस टच में रहो और खुश रहो, मजे करो। तुमसे मिलकर के, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड पापा को मेरा नमस्ते कहना, और इंडिया जब भी आओ, मुंबई आओ, तो प्लीज लेट मी नो, और घर पे आओ। ओके, विल हैव पार्टी। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच बच्चा, लव यू, बाय बाय। बाय। थैंक यू भैया। थैंक्स सर, थैंक यू भैया, थैंक्स सर। चलो गाइस, अब आप लोग अपने अपने काम पे लग जाओ, और बस ये 6 दिन है, और अपना प्लान वही है कि इस वीक में हम लोग कुछ नया नहीं करेंगे, यतिन ने भी बताया। और समरी में यही बोल दूंगा कि जेई के दिन पेपर्स के बीच में, ये खैर हम लोग सैटरडे को फिर मिलेंगे ऑन दिस टॉपिक। एंड अगले 6 दिनों में हमें, हमारा जो प्रॉमिस था, याद है सब लोगों को? प्रॉमिस यही है कि हम लोग कोई भी 3 अक्टूबर के बारे में बात नहीं करेगा। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 4 अक्टूबर। वरद का प्लान ऑलरेडी बन चुका है 4 अक्टूबर का, किसी स्विमिंग पूल में गिरा होगा और ऊपर से खाना आ रहा होगा। जस्ट थिंक अबाउट दैट पंडित, यू हैव टू फोकस ऑन दैट पार्ट। मतलब तुम्हारा प्लान 4th के लिए होना चाहिए, 3rd के लिए कुछ भी नहीं। और हमें अननेसेसरी काम नहीं करना है, जिससे हमें इस वीक में कुछ ऐसा काम नहीं करना है जो हमें परेशान करे, जो किसी भी एंगल से। और तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ये ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, ये बच्चा था, इस बच्चे के साथ भी उतना ही जुड़ाव था जैसा तुम लोगों के साथ है। हम लोग लास्ट मोमेंट पे ना आकर के, जैसे मैंने तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाया था कि जब कोई हमारा दोस्त 5वें फ्लोर पे होता है, तो शुरू के 3 फ्लोर तो हम दौड़ते हुए चढ़ते हैं, 4था 5वां ऐसा लगता है कि साहब अब मर ही गए। तो ये जो एग्जाम्स के 1 हफ्ते पहले वाला दिन होता है ना,
इसमें लोग बहुत क्रीपिंग करते हैं। क्रीपिंग करने के अलावा दे स्टार्ट फीलिंग इट कि यार बहुत ज्यादा हो गया, मेरे से झेला नहीं जाएगा, मैं तो नहीं कर सकता। तो इस एक हफ्ते में आपको कुछ ऐसा करना है जिससे तुम्हें मजा आए, तुम्हारा मूड खराब ना हो। और किसी को भी अगर लगता है कि उसे कुछ अनयूजुअल सा लग रहा है तो आई एम जस्ट वन कॉल, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा इसमें कोई और नहीं है, तो जस्ट मुझे एक कॉल करोगे और हम बात कर रहे होंगे और काम हो जाएगा आसान। ठीक है। सो कल से हम लोग इस अगले 3 दिनों में जितना अभी तक मिस्टेक्स किए हैं, जितना अभी तक पेपर सॉल्व किए हैं, सबको रिकैप करेंगे, सबको रिकैच करेंगे। और मतलब तुम लोग ऑलरेडी लोडेड हो मैन, मतलब धमाल होने को है, धमाल रेडी है, बस उसको बना के रखो 5 दिन और 6 दिन, 7वें दिन बस उल्टी करके मजा आ जाएगा फिर। ठीक है, चलो माय बेस्ट विशेस, कल मिलते हैं। हाँ बच्चे। सर ओके सर। सर कल कौन सा पेपर से स्टार्ट करोगे? तब हम केमिस्ट्री और फिजिक्स करके आते हैं। कल भाई साहब मैं आज रात में पूरा प्लान करूंगा, तुम हाँ लोगों तो ने भेज जो देना, मतलब सुबह ही सर कर भेज लेंगे। दीजिए सर। हाँ मैं मतलब मेरे दिमाग में पहले से प्लान है, कौन सा पेपर नहीं होगा, इट विल बी ऑल पेपर्स। मतलब हम लोग शुरू के एक दिन यानी कल जो होगा वो 2002 से लेके 12 तक के सारे पेपर्स में जो हाइलाइट्स हैं, जितने भी हाइलाइट्स हैं, बेसिकली विल स्टार्ट फ्रॉम 12। तो तुम लोग 12 से लेकर के 2006 तक के पेपर्स का एक ड्राइव बना लो, या आसानी से गूगल पे मिल जाएगा तो ठीक है, मतलब वो हाँ लोकेट सर। करके रखो कि यहाँ से धड़ाधड़ ढापेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है। हाँ कल 12 से लेकर के 6 तक के जितने भी हाइलाइट्स हैं मैथ्स के, वो हम सब कल ही कवर कर लेंगे। चलेगा। परसों ट्यूसडे के दिन हम पुराने जितने भी 12 से लेकर के 20 तक का पेपर्स किए हैं, उसमें जिन जिन क्वेश्चंस में हमें 2 बार 3 बार डाउट हुआ था वो मुझे अच्छे से याद हो चुका है, राइट, तो वो करेंगे। और वेंसडे और थर्सडे को मैं तुम्हें इनवाइट करूंगा, स्पेशली वेंसडे को, कि पिछले 2 साल में जितने भी पेपर्स दिए हो एक बार आत्मचिंतन करो और देखो कि क्या तुम्हें याद आता है कि इस पेपर में 2-4 क्वेश्चंस ये गड़बड़ हुए थे। मैं थोड़ा हाईलाइट दूंगा आपको ट्यूसडे को। एंड थर्सडे अगेन तुम सेम सेम दूसरे सब्जेक्ट में भी कर सकते हो ऐसा। फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे का आपका शॉर्ट नोट डे होगा, शॉर्ट नोट पढ़ोगे। अगर किसी शॉर्ट नोट को लगता है कि थोड़ा सा हाईलाइट और करना है तो थोड़ा उस एकाध पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, मतलब इस बच्चे ने भी देखो वही हाईलाइट किया कि कुछ बड़ा ऐसा चीज मत ओपन करो जो बंद नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा सर ढक्कन बंसल नहीं के खोलने नोट्स का। बंसल के नोट्स कैन बी कंसिडर्ड शॉर्ट नोट्स सर, या फिर वो लॉन्ग मतलब बड़े हैं? नहीं, वो रेजोनेंस के जो है वो कर, वो हाँ शॉर्ट वो नोट्स। RSS जो छोटे वाले शॉर्ट नोट्स से वो कर सकते हो। बंसल ठीक के है नोट्स सर। मतलब किसी भी क्लासेस के नोट्स, जैसे पेज का भी नोट्स है, तो वो अगर तुम्हें किसी चैप्टर में लगता है कि थोड़ा और डिटेलिंग की जरूरत है तो कोई 1-2 चैप्टर जिसमें लगता है, ओके बिकॉज सर। अगर तुम्हें लगना चालू हो जाएगा भाई साहब ना कि इसमें भी लग रहा है उसमें भी लग रहा है, तो फिर लग जाएगी, ये ध्यान रखना। मतलब वो उतना टाइम हाँ अपने सर। पास है नहीं। एक बार तुम्हें फ्राइडे को ये फीलिंग आया कि मेरे को 10 चैप्टर पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री वाला भी इंस्पायर करेगा बेटा हम भी तो हैं, फिजिक्स वाला हाँ बोलेगा साहब हम कमजोर थोड़ो ना है, फिर वो आपका मतलब समझ गया ना, फिर वो जो अक्षय अय्यर वाली बाबू वाली कहानी थी वैसा हो जाएगा, फिर आप पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे। लास्ट मोमेंट में बिल्कुल आपको बहुत कुछ आता है। मैं कल परसों में तो तुम्हें पूरा देखो, इस वीक में मैंने पूरा रिवाइज किया, तो आई रिमेंबर दैट यू रिमेंबर एवरीथिंग। मंडे ट्यूसडे में व्हाइल डूइंग पेपर मैं फिर से वो रिकैप मारूंगा। तो तुम्हें मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं करना होगा, मैथ्स में तो मैं शॉर्ट नोट्स फ्राइडे बोलूंगा, शॉर्ट नोट मतलब शॉर्ट नोट, दैट्स इट, पीटीआर शॉर्ट नोट्स। सैटरडे को पेपर लिखो एक, और शॉर्ट नोट्स मन करेगा तो देखना। सेकेंड हाफ प्रिसाइसली मैं पेरेंट्स को भी मैसेज करूंगा, सेकेंड हाफ नो टचिंग द बुक, धमाल हाँ करो सर। भाई साहब, आजू बाजू गमले तोड़ो, पेरेंट्स को डिस्टर्ब करो, गाड़ी का कांच फोड़ो, जो मर्जी करो, जिसमें मजा आता है वो करो। लेट्स मेक इट मेमोरेबल। तुम 25 साल बाद पीछे मुड़ करके अपने बच्चों को डांट रहे होगे अगर शादी हुई, तो बता सकते हो कि लास्ट के सेकंड हाफ में मैंने ये धमाल किया था। कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, मूवी देख सकते हो, मतलब मॉल चले जाओ, वो देखो उसने क्या किया गर्म पानी में नहाया, राइट, मतलब रोज थोड़ा गर्म पानी नहाता था। तो कुछ ऐसे अनयूजुअल जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिससे तुम्हें नींद आ जाए, मतलब तुम कुछ ऐसा करोगे सेकंड हाफ में कि जिसे थर्ड के बारे में सोचना ना पड़े। हाउ टू डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द दैट फीवर की कल मेरा पेपर है, ऐसी वो सारी चीजें करो जो तुम्हें उससे डिस्कनेक्ट कर दे।
जैसे एक पेपर में आग लगा है ना, तो अगर तुम आग बुझाओगे तो भी पेपर काला हो जाएगा. कट द पेपर. आग बुझाने का टाइम नहीं है. हाउ टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ. मोबाइल में दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है, इंडिया में सबसे कॉमन सोल्यूशन है स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लो, सॉल्व हो जाएगा. यही स्विच ऑफ स्विच ऑन ही करना है. मतलब अपने को सेकंड हाफ में कुछ ऐसा करना है कि उसके पहले की दुनिया और आने वाला जो रॉक स्टार बनने वाला है, दोनों में एक कट हो जाए कि भाई मैंने अपने आप को इस चीज से डिस्कनेक्ट कर लिया था. एंड ट्रस्ट मी, जो बच्चा आईआईटी क्लियर करता है ना, तुम सब लोग उस डोमेन में ऑलरेडी पहले से बैठे हो. जो बच्चा आईआईटी में जाता है, यही वो बच्चा नहीं है जो सबसे ब्रिलियंट था. उसके पीछे जो बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं ना, they are not left because of subject knowledge. Trust me, I swear, I know it. I know many kids, they were extremely talented, but they could not control, they could not practice this part. और वो लास्ट पॉइंट आकर के गिव अप मार दिए. तो प्लीज आप लोग इस हफ्ते प्रॉमिस में कि आप कुछ ऐसा काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारा मूड खराब हो. हाँ सर, ठीक है? प्रॉमिस. बाकी मैं हूं ना. चलो, बाय बाय. ठीक है सर. So, सर मेरा कल्याण आया